जब जब सत्ता के लिए संघर्ष हुआ है, तब तब भारत की भूमि पर लहू बहे हैं, रक्त बहे हैं। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध मैदान में सत्ता के लिए ही युद्ध हुआ था और वह एक ऐसा युद्ध था जिसे संसार का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। किंतु उस युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान से बाहर लहू नहीं गिरे थे। केवल कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में ही रक्त बहे थे, और वह भी उसका जो लड़ने के लिए तैयार था, मारने के लिए तैयार था, मरने के लिए तैयार था। राजा स्वयं आगे होते थे, सेनापति बनकर लड़ते थे, मारते थे, मर जाते थे। किंतु आज जो रक्त बहेगा वह राजाओं का नहीं बहेगा, नेताओं का नहीं बहेगा, हमारा बहेगा, आपका बहेगा। याद कीजिए 1947 की वो काली रात, जब अंग्रेज हमारे देश को आजाद करके हमारे देश भारत से जा रहे थे। खुशी थे हम, वैसे ही जैसे आज सरकारें बनती हैं और हम खुश होते हैं, ये मेरा सरकार बन गया, मैंने इसे वोट दिया था। किंतु क्या हुआ था 1947 में? मैं नहीं जानता मोहम्मद अली जिन्ना कितना दोषी था जिसने पाकिस्तान की मांग की थी, अलग मुस्लिम देश बनाने की मांग की थी। यह बात कितना सही है कितना गलत है मैं नहीं जानता हूं, किंतु क्या हुआ था उस समय? किस नेता की हत्या हुई थी उस समय? हजारों लोग मारे गए थे, लाखों लोग मारे गए थे, और उन हजारों लाखों में हम थे, आप थे, नेता नहीं थे। आज भी वही स्थिति है। आज भी सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया है। जो सत्ता में है वह छोड़ना नहीं चाहता, किसी हालत में सत्ता पर बने रहना चाहता है, और जो सत्ता में नहीं है वह किसी हालत में उस सत्ता को पाना चाहता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत के गलियों में, शहरों में, कस्बों में, बस्तियों में रक्त बहेंगे, वह भी आपका, हमारा, नेताओं का नहीं, नेताओं के बच्चों का नहीं, क्योंकि आप गलती कर रहे हैं, हम गलती कर रहे हैं। संविधान ने हमें वोट देने का अधिकार दिया है, गर्व से कहते हैं संविधान ने हमें वोट देने का अधिकार दिया है। क्या इसीलिए संविधान ने आपको अधिकार दिया है कि आप किसी गुंडे को, किसी मवाली को, किसी डकैत को, किसी मर्डरर को नेता बना दे? सत्ता सौंप दे उसे, और वो जब देश चलाना शुरू करे तो आपको कीड़े मकोड़ों से ज्यादा ना समझे। जब वोट आवे तो आपको पैसा दे और वोट ले ले। थोड़े से पैसे के लिए आप बिक जाते हैं, लेकिन जिसके पास हजारों करोड़ है, लाखों करोड़ है, जरा सोचिए, आप 1000, 5000, 10,000 में अगर बिक जाते हैं, उसके पास तो 1 लाख करोड़ की बजट है, 10 लाख करोड़ की बजट है, 50 लाख करोड़ की बजट है। वो क्या करेगा? बच के रहना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो चुका है, और उसमें जो रक्त बहेगा वो आपका बहेगा, हमारा बहेगा, हमारे भारत के देश के जनता का बहेगा, नेताओं का नहीं बहेगा। आज भी आप कहीं देखते होंगे किसी की हत्या हुई है तो वह नेता का नहीं होता है, आपका होता है, मेरा होता है, भारत की जनता का होता है। क्योंकि असल में जो दोषी है वह जनता ही है। चुनता है गुंडों को, मवालियों को, बदमाशों को, मर्डरर को, जो हत्याएं करता है, बलात्कार करता है, और उम्मीद रखता है कि यह नेता बनकर सिंहासन पर बैठकर हमारी भलाई करेगा। अरे मूर्ख आदमी, जो पहले ही हत्यारा है, जो पहले ही बलात्कारी है, अगर उसे सत्ता सौंप दिया जाए तो वह किसी का भलाई करेगा? कैसे सोच लिया आपने?
वोट देने का अधिकार इसलिए नहीं आपको दिया गया था कि आप किसी के जाति के नाम पर, किसी के अपने के नाम पर वोट दें। अगर संविधान के निर्माता यह जान जाते कि तुम अपने जाति के नाम पर वोट दोगे तो यह अधिकार तुम्हें देते ही नहीं। क्योंकि जब जाति के नाम पर वोट पड़ने लगता है, धर्म के नाम पर वोट पड़ने लगता है, तो उस देश की तकदीर जो है जाति और धर्म में बट जाती है और फिर वह देश